शांति। आज 21 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ एवं अभ्यास बता रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम्हें पास विथ ऑनर होना हो तो अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाओ। कर्मातीत स्थिति कैसे बनेगी, उसका अभ्यास बाबा बताते हैं कि बच्चे, यह बुद्धि योग कहां भी भटके नहीं, देह और देह की दुनिया को संपूर्ण भूला हुआ होना चाहिए और एक बात की याद में सदा मग्न रहना है। अभ्यास बाबा ने बताया है कि बच्चे, तुम्हें निरंतर देही अभिमानी होने का अभ्यास बढ़ाना है। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा और तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को सहज प्राप्त कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बात की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बात की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। जीते जी मरकर बाप का बनना और कोई भी याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। बाबा कहे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ये गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता। बाबा कहे, प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग, वह है राइट। राइट क्या है? ज्ञान का सागर, न कि प्यार का सागर। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर कहाँ बैठे हैं। बाबा कहे, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति है। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। यह भी वंडर है ना, जहां जड़ यादगार है वहां तुम चैतन्य आकर बैठे हो। माउंट आबू में ही जड़ यादगार भी है, तो बाबा कहे चैतन्य में तुम आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। कैसे? बाबा समझाते हैं। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है, आदि देव का नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोपियां भी होंगे ना। वह है जड़ चित्र जो पास होकर गए हैं। उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। दुनिया में कोई मरता है तो बाबा कहे झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता ही नहीं है। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम का न रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया। ऑक्यूपेशन लिखते हैं तो पता चलता है उसने यह कर्तव्य किया। अब यह जो देवताओं के मंदिर है, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं, जिन्हों को पूजते हैं।
ऊंच से ऊंच है भगवान, शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। रात्रि के समय ही शिव बाबा का अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन है? उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना, तो भुजाएं अर्थात जितनी वृद्धि हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं, क्या कहते हैं? सहस्त्र भुजाधारी, 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला, माना इतनी वृद्धि जरूर हुई है। तो ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, हजारों भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ये सारी वंशावली है ना, ये कोई बाहों की बात नहीं है, ये उनकी वंशावली की बात है। वह भले कहते हैं हजारों भुजा वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। मुख 4 दिखा दिया और भुजाएं हजारों दिखा दी, तो बाबा कहे अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं, देश विदेश में कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। जितने बाबा के बच्चे उतने बाबा की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स है तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहली पहली मुख्य बात है एक, बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। इतनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं, इतने सब पॉइंट्स तो याद रह न सके। तंत यानी सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भव। सारी बुद्धि में याद आता है मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह न सके, न इतने कागज लिख सकते हैं। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठे करते जाए, बाबा कहे ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करती जाए तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है, सार बुद्धि में आ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म लिए, अल्पकाल सुख मिल जाता है। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है, वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है। विनाशी कमाई सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है, तुम जानते हो। यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। बाबा कहे अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप उच्च पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है।
उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो उच्च है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं तब भी राजा अथवा बड़े बड़े शाहूकार तो है। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होगा ना। बाबा कहे सतयुग में हीरे के महल और त्रेता में चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहां सब सुखी होते हैं। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती ही है, वहां सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ब्राह्मण अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सदगति के लिए क्या करना पड़े, श्रीमत पर चलना है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे। सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, दे अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। वहां देवताएं है ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करते हैं। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। परमधाम में सब अशरीरी है, फिर यहाँ देह धारण करते हैं। फिर बाबा कहे पुरुषार्थ यही करना है अशरीरी बनने का। यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है। भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है, ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरे बनो। अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो की देह में क्या करती है, बहुत फंसाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। कितना बाबा हम बच्चों को समझाने के लिए कहते इस साकार को भी याद नहीं करना है, तो और किसकी देह, खुद की देह को कैसे याद करना चाहिए। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत। जिसके संग रेसक जन्म पाठ बजाया तो बाबा के उसको भूलना बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी क्या करती है, नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद ही नहीं करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं पाई की भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहां न कहां फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना यह तो 5 भूतों की याद है।
बाबा कहे देह को याद करना, देहधारी को याद करना, यह तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं, यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात नहीं, भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, तो चित्रों को क्या याद करना है। यह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते यह भी सब ड्रामा में नोंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता, कोई भी शरीर को याद नहीं करना सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उसी अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। यह समझने की बातें हैं। ये पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि में बैठेगी? बाबा कहे ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विथ ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बात की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। ये भी बाबा जानते हैं, बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सके। यहाँ तो पास विथ ऑनर होना है। मेहनत बिगर ये पद कैसे मिलेगा? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, कैसे आत्मा परिवर्तन होती है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाएं कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं है। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेते हैं। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो 5 पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है कितनी गुप्त बातें हैं। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। बाबा के परम धाम सबको आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले
महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है, यह भी बाबा के कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। आज का स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हो। जैसे आपका यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।